हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी लव रीडिंग। देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है एंड फ्यूचर पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। रीडिंग होने वाली है फॉर टॉरस। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Present situation, the challenge, recent past, future, what you know, what you don't know, दिल क्या चाहता है, external factors and the outcome. Okay, overall energy 6 of cups की है. wow. So कोई आपको याद कर रहा है या आप किसी को याद कर रहे हैं. I feel it's a soul connection and ये connection can go back in time maybe to your childhood days. Okay, जब आप बहुत छोटे थे तब से आप इस पर्सन को जानते हैं, स्कूल कॉलेज फ्रेंड और एन ओल्ड अक्वेंटेंस. ओके, सो ये दोस्ती, ये रिश्ता, इट कैन डेट बैक टू मे बी डेकेड्स. दैट्स व्हाट आई सी. सो किसी की याद आपको आ रही है या आपकी याद किसी को, इस पर्सन को आ रही है. प्रेजेंट सिचुएशन, वी हैव द डेथ कार्ड. Something has ended. ये रिश्ता आई फील एंड हो चुका है. टॉरस, जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपके पास्ट में था, उससे अब आपका कनेक्शन टूट चुका है, लेकिन आपको उसकी याद आ रही है. सो विद द डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी. यस, प्रेजेंटली आई फील यू आर नॉट कनेक्टेड. मे बी ये कोई एक्स हो सकता है या जस्ट दोस्त है. तो वो दोस्ती somehow over a period of time fade out हो गई. Yeah, it's just that life got busy. Okay, issue क्या है, challenge क्या है. 8 of Pentacles, मैंने क्या कहा था, life got busy. So you outgrew the friendship की time नहीं है. एक दूसरे की importance कम हो गई क्योंकि priorities बदल गई. Okay, that's what I see that happened here. Past में we have the devil. पास्ट में आई फील ये रिश्ता एंड हुआ नॉट ऑन अ हैप्पी नोट. ओके, ग्रेजुअली यस, लाइफ गॉट बिजी एंड यू मूव्ड अवे. और मैंने कहा था यू आउटग्रू ईच अदर, आउटग्रू द फ्रेंडशिप, आउटग्रू द रिलेशन. एंड वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो फीलिंग आ रही थी कि इस रिश्ते में अब और कुछ नहीं है, ना सीखने को, ना सिखाने को, ना ग्रो करने को. वो सही स्पेस नहीं है. ओके, सही फीलिंग नहीं आ रही, सही वाइब नहीं आ रही इस रिश्ते में. सो समथिंग डिडंट फील राइट विद द डेविल एनर्जी. आई फील कुछ तो ऐसे था, अनकंफर्टेबल सा हो गया. एंड जितनी वो एक दूसरे के प्रेजेंस में रहना या एक दूसरे की कंपनी, एक दूसरे से बात करना अनकंफर्टेबल होता गया, उतना ही कम्युनिकेशन धीरे धीरे कम होता गया. फ्यूचर, वी हैव द 7 ऑफ स्वॉन्स. सो फ्यूचर में भी आई सी ये पर्सन लौट के आ सकता है. ओके, आप इसके बारे में सोच रहे हैं मे बी बिकॉज इस पर्सन ने रीच आउट किया है आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द डेड. आई फील ये पर्सन वापस आ गया है. आपने सोचा ये रिश्ता, ये दोस्ती, इट्स डेड, ओवर एंड डन विद, बट दिस पर्सन इज कमिंग बैक एंड ये वापस आ रहा है अगेन, कुछ परफेक्ट या पॉजिटिव इंटेंशन के साथ नहीं. ओके, आई फील पीछे भी इस पर्सन ने आपको डिस्टर्ब ही किया, मेंटली, इमोशनली, व्हाटएवर, इन विचएवर वे. एंड फ्यूचर में भी पोटेंशियल रखता है ये आपको परेशान करने का. ओके, आपकी परेशानी का रीजन बनने का पोटेंशियल रखता है ये पर्सन. व्हाट यू नो इज द मून.
सो टॉरस, व्हाट यू नो इज कि इस पर्सन के इंटेंशन, इस पर्सन का ट्रू इसके दिल में क्या चल रहा है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, ट्रू थॉट्स, इनर थॉट्स क्या चल रही हैं, क्यों ये वापस आ रहा है, इसको लेके आपको क्लैरिटी नहीं है। ये आप जानते हैं कि समथिंग इज फिशी, कुछ फिशी है, इतना पता है, लेकिन क्या है, क्यों ये वापस कनेक्ट कर रहा है, क्यों ये वापस आ रहा है, एग्जैक्टली आपको नहीं पता। सो आई फील विद टाइम, यू नो कि विद टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे ये पर्सन और कम्युनिकेट करेगा या और पास आएगा, तो आपको समझ आएगा। मून कार्ड कह रहा है कि धीरे धीरे समझ आएगी बात, बट फिलहाल आपको क्लैरिटी नहीं है, बस आपको वो गट फीलिंग है कि यस समथिंग इज ऑफ, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पास्ट में भी गड़बड़ थी एंड ये पर्सन का पोटेंशियल है फ्यूचर में भी गड़बड़ करने का। व्हाट यू डोंट नो is the Two of Pentacles. So what you don't know is that ये person is dealing with someone, नहीं, dealing with something, some issue. इसकी अपनी लाइफ में कुछ तो टर्मोइल चल रहा है, फाइनेंशियल या तो कुछ प्रॉब्लम में है ये पर्सन, फाइनेंशियल नीड में है, मे बी ये आपसे हेल्प मांगने आया है, पैसे बोरो करने आया है, एंड यू नो कि इस पर्सन को मुझे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बट आई फील दिस पर्सन इज इन सम काइंड ऑफ अ ट्रबल, किसी टेंशन, किसी स्ट्रेस में है ये पर्सन, मनी को लेके, करियर को लेके, जॉब को लेके, इसकी मेंटल इमोशनल हेल्थ थोड़ा सा उसमें इम्बैलेंस है। ओके, सो ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, आई फील मेंटली इमोशनली अपनी लाइफ सिचुएशन से डील करने में ये स्ट्रगल कर रहा है, एंड दिस पर्सन वांट्स यू टू हेल्प आउट, बट इज द पर्सन रिलायबल? नो, द आंसर इज नो। ये पर्सन आपसे कुछ चाहता है, सम काइंड ऑफ अ सेल्फिश मोटिव। दिल क्या चाहता है आपका? 9 ऑफ कप्स, दिल चाहता है हेल्प करने का, दिल चाहता है प्यार दिखाने का, दिल चाहता है कि बोलने का कि तुम ट्रबल में हो तो ये लो, जो चाहिए ले लो, मेरे घर में रह लो, जब तक चाहिए रह लो। आपका दिल चाहता है जेनरस होना। एक्सटर्नल फैक्टर्स, द हायरोफेंट, टॉरस, दिस इज मेजर आर्काना का टॉरस कार्ड। ओके, योर एनर्जी, योर कार्ड। सो हायरोफेंट यहाँ दिखा रहा है कि यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर। ओके, ये पर्सन आपको देख रहा है एज समवन इन कंट्रोल, अपनी लाइफ के साथ आप बहुत कंट्रोल में हैं, एक अच्छी पोजीशन में है। एन एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि दिस इज द वर्ड अराउंड, दिस इज योर रेप्यूटेशन। ओके, लोगों को आपके बारे में ये आइडिया है कि टॉरस इज डूइंग रियली वेल, टॉरस इज रियली वेल सेटल्ड। सो ये पर्सन नीड्स हेल्प फ्रॉम यू, बिकॉज ये जानता है कि आप उस पोजीशन में हैं कि आप हेल्प कर सकते हैं। ओके, डेफिनेटली somebody is going to approach you for help for sure। टॉरस, ये कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है या एक्स है, कोई तो रीच आउट कर रहा है, एंड बाद में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उसको मदद की जरूरत है, इसलिए रीच आउट कर रहा है। पॉसिबल आउटकम इज द वर्ल्ड, पॉसिबल आउटकम इज another ending। ओके, another, अगर ये पर्सन के साथ पहले भी चैप्टर क्लोज हो गया था विद द डेथ कार्ड, आपने क्लोज कर दिया था कि दिस इज इट, वी मूव अवे एंड देयर इज नो लुकिंग बैक, लेकिन वापस से ये पर्सन एंट्री कर रहा है, जिसके बाद अगेन आप चैप्टर क्लोज करना चाहेंगे। आई फील यू आर क्लियर, आपको क्लैरिटी है कि ये रिश्ता, ये दोस्ती मुझे वापस तो नहीं चलानी है, बट यस, ये पर्सन अगर वापस आया है मिलने या जो भी मांगने, जो भी नीड है इसकी, आई शुड हेल्प टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी।
बट उसके आगे डू आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस कनेक्शन? नो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको और कंटिन्यू करने के लिए. वन कार्ड, देयर यू गो. कम्युनिकेशन, मैंने क्या कहा था, इस पर्सन से आपको कुछ न्यूज, कुछ कम्युनिकेशन मिल सकती है. ये पर्सन रीच आउट करने वाला है डेफिनेटली. आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन सरफेस करने वाला है. सो समबडी इज अप्रोचिंग, देयर इज वॉइस मेल, देयर इज अवेटिंग टेक्स्ट. आपका जवाब चाहता है, आपसे मदद चाहता है. वन लास्ट कार्ड रोमांस एंजल से, रिलेशनशिप एडवाइस इस हफ्ते के लिए. What did I say? मैंने कहा था ये दोस्त या एक्स हो सकता है. And look at this, release your ex. और मैंने कहा था कि आउटकम इज कि आप नहीं कंटिन्यू करना चाहेंगे इससे कनेक्शन, इससे दोस्ती, इससे मिलना जुलना, इससे बात करना आप नहीं चाहेंगे बिकॉज समथिंग इज ऑफ. ओके, ये काफी डार्क एनर्जी आई है. There's death, dark card, devil, dark card, seven of swords, dark card, the moon, dark card. And even the world, dark नहीं है, but world is the ending, कि end it, खत्म करो ये chapter. So ये chapter दोबारा कोई खोलना चाह रहा है, but release your ex. Don't let this happen, okay? ये chapter बंद ही सही है. The time has come to clear your energy. That's the clear message, Taurus. Loud and clear आपके लिए मैसेज है. आई होप रीडिंग से हेल्प मिली है. फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.